Fine guys, it's visible to you? Yes. Yes, sir. दिख Yes. रहा है. So now let's talk about पैसिव. पहले तो पैसिव को थोड़ा सा समझा दूं, तब समझ में आपके आ जाएगा कि हम क्यों यूज करते हैं. ये एक लड़की है. There is a girl. तो ये लड़की जितने भी एक्शंस करती है, ये एक्शन करती है या इसने एक्शन को परफॉर्म किया या करेगी, व्हाटएवर, पास्ट हो, फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो, डजंट मैटर, ये जितने एक्शन को परफॉर्म ये कर रही है, तो ये लड़की तो सब्जेक्ट है, ये तो सबको पता है, ये सब्जेक्ट है. इस सब्जेक्ट में अगर ये एक्शन को परफॉर्म कर रही, ध्यान देना आप, अगर ये एक्शन को, मैं लिख देता हूँ, बाकी लोग ऑडियो ऑफ रख लेंगे अगर नॉइज है. अगर ये एक्शन को परफॉर्म करती है लड़की, तब ये लड़की क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी डूअर. ये डूअर कहलाएगी. कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आपको बार बार सुनने को मिलेंगे. अब एक्शन को परफॉर्म करने का मतलब क्या है? मान लीजिए कि इस लड़की ने अचानक इसने किसी को गाली दे दी, यानी कि गाली देने का जो एक्शन था वो किसने परफॉर्म किया? इस लड़की ने परफॉर्म किया. तो ये लड़की मेरी नजरों में क्या हो गई? डूअर हो गई. हाँ, ये सब्जेक्ट तो है. सब्जेक्ट तो दोनों सूरतों में होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट में भी इसने काम को किया. हमें ये ध्यान देना है, काम किया कि नहीं किया. ये डूअर है. ओके. अब आप यहीं पर देखना. अब ये भी लड़की, अभी यहीं पर लड़की खड़ी है और यहाँ उसके सामने एक लड़का है. अब है कि इस लड़के ने इसको गाली दी. अब बताओ कि डूअर कौन हुआ? Boy. ये लड़का डूअर हो गया. अब Yes, sir. ओके. Yes, sir. अब मुझे अंग्रेजी बोलनी है, तो मैं जब भी मैं डूअर को दिखाऊंगा कि डूअर ने कुछ किया, चाहे लड़के ने किया, तो मैं लड़के की तरफ जाऊंगा तो मैं लड़के को क्या बोलूंगा? ही बोलूंगा. लड़की डूअर है तो मैं लड़की को क्या बोलूंगा? शी बोलूंगा. तो मैं हमेशा डूअर वाली अंग्रेजी जब बोलूंगा तो उस डूअर वाली अंग्रेजी को हम कहते हैं एक्टिव. समझ में आ रहा है? Okay, sir. डूअर वाली अंग्रेजी मतलब कि आपको, चाहे कुत्ते ने खाना खा लिया हो, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, जो भी हो, डूअर होना चाहिए. आप तुरंत बिल्ली उठा लेते हो, कुत्ता उठा लेते हो. क्यों? क्योंकि आपको पहले डूअर को दिखाना है. लेकिन क्या अगर हम ऐसा कर सकते हैं कि हम डूअर को ना दिखाएं? एक्सक्यूज मी सर. बोलिए जी. सर, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, व्हाट इज द इंग्लिश? मुझे लग रहा था कोई बोलेगा मुहावरा है, वैसे इसका कुछ इंग्लिश पर्टिकुलर है नहीं. अगर बिल्ली ने रास्ता काटा तो बिल्ली अपने रास्ते से गई, मुहावरा है, रटना पड़ेगा मुहावरे में. इसको हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते. जैसे कि अंधों में कान्हा राजा, भैंस के आगे बीन बजाना, ऐसे होते हैं ना. तो Idioms. हाँ, ये रटे रटाए आते हैं. Proverb. हाँ, This तो is ये called प्रोवर्ब्स हैं, proverb. कुछ इसमें इडियम फ्रेजेज होंगे, तो अच्छा, इसको हम ये ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे. तो ये मैं अलग में दूंगा. और हालांकि मुझे भी याद नहीं, बिल्ली का रास्ता काटना मुझे भी याद है, तो रटने पड़ते हैं. क्रॉस द पाथ. हाँ, ये रटने द पड़ते कैट क्रॉस द पाथ. हैं. कहाँ अपने हिसाब से कह देंगे, बट सर, यही देखा था मैंने. हाँ, पढ़ा था. क्योंकि यहाँ तो हाँ क्रॉस ही होगा, बिल्ली काट रही तो एज इट इज ही दिख रहा है. एनीवेज, मुद्दे पर आते हैं. मुहावरे पे ना रहे. तेरे दांत खट्टे कर दूंगा और लोहे के चने चबाना, ये सब गया टाइम. तो हम थे यहाँ पर. एक मिनट. व्हाट अबाउट कि ये लड़के ने गाली दी, लड़का डूअर है, लेकिन मैं सिर्फ लड़की का ही नाम लूं, मैं खाली शी बोलूं, और शी ने कुछ किया नहीं, तब भी मैं शी ही मेरे मुंह से निकल गया. और अब मुझे ऐसा बोलना है कि यार शी को ना गाली पड़ी, शी ने गाली दी नहीं, शी को गालियां पड़ी, तब हमें पैसिव की जरूरत पड़ेगी. यानी कि हम जिसका नाम ले रहे हैं, जैसे हम शी का नाम ले रहे हैं, अगर ये शी डूअर है, शी ने ही कुछ किया है, तब तो एक्टिव है. लेकिन हम तब भी शी बोल रहे हैं, लेकिन शी ने कुछ ना किया हो. शी मेरी नॉन डूअर है. नॉन डूअर का मतलब इसने कुछ नहीं किया है. ये नॉन डूअर है. शी ने रिसीव किया है, इसने रिसीव किया है, तो ये बन गई रिसिपिएंट. जो रिसीव करता है उसको हम रिसिपिएंट कहते हैं, रिसीवर कहते हैं. तो आप कुछ ऐसा सोचो, ही, शी, राम, सोहन, ऐसा सोचो जो उसने कुछ किया ना हो, उसके साथ कुछ हुआ हो. ऐसा कुछ सोचो लाइफ में. कुछ भी, कोई सेंटेंस उठा लो. जैसे आपने बोला मेरा बेटा, आपके मुंह से निकल गया मेरा बेटा. इंग्लिश में क्या बोलोगे? माई सन. My son. अब कुछ ऐसा बोलो कि माई सन ने कुछ किया ना हो, माई सन के साथ कुछ हुआ.
कुछ ऐसा सोचो, किसी भी भाषा में सोचो, Okay. अंग्रेजों के हिसाब से वो पैसिव होगा। अगर मैं बोलूं कि मेरा बेटा कल पिट गया, अब बताओ कि मेरा बेटा तो सब्जेक्ट है, ये माई सन सब्जेक्ट है, लेकिन क्या ये डूअर है? No. क्योंकि मेरे My बेटे ने son कुछ is किया नहीं। beaten by हाँ teacher. जी, तो मेरा My बेटा अब डूअर नहीं है। ये कौन- Was beaten by जी, तो ये someone. क्या है? ये Teacher. नॉन डूअर है। तो हमें इसकी ज़रूरत कैसे पड़ेगी कि हम अचानक मान लो कि हम किसी पार्क में टहल रहे हैं। मैं आपको थोड़ा ना सिचुएशनल सिखाना चाहता हूँ। हम पार्क में टहल रहे हैं, ओके, और पार्क में हमारी नज़र पड़ी एक पेड़ के ऊपर, एक ट्री है, और हमने कहा अरे यार देखो सारे के सारे पेड़ काट दिए गए। तो हमने पेड़ का नाम लिया, तो पेड़ हमारा सब्जेक्ट तो है, लेकिन क्या पेड़ ने कुछ किया? सोचो, यानी कि पेड़ सब्जेक्ट होते हुए भी डूअर नहीं है। ये क्या है? नॉन डूअर है। और नॉन डूअर का मतलब है कि भैया मैं पैसिव में ही बोल सकता हूँ, मेरी मजबूरी है, मैं नाम तो लूंगा ट्री ही, लेकिन मैं जो सेंटेंस लगाऊंगा ना स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर पैसिव का होगा। ये डिफरेंस अगर आपको समझ में आता है तो समझिए, Yes, sir. Yes. ठीक है? तो आप ना, अगर आप एक चम्मच भी उठा लेते हैं ना, चम्मच, दुनिया में सब कुछ सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात करते हैं, बचपन में खूब पढ़ा होगा, सब कुछ सब्जेक्ट है। लेकिन अब बड़े होके आप ये पढ़ोगे कि सब्जेक्ट अगर वो करता है, मतलब कुछ कर रहा है, डूअर है, तो एक्टिव, अगर वो कुछ नहीं कर रहा है तो पैसिव। क्लियर? Yes. ठीक है। सर फिर ये पेड़ कट गए, मतलब trees are cut. अगर कट के पास में तो वर लगा। where trees were cut. Where? हाँ, हमें इतना तो पता चल गया कि पेड़ वाला ये पैसिव है। अब वो प्रेजेंट है कि पास्ट है वो तो बाद में देख लेंगे, वो तो हम वो तो स्ट्रक्चर मिल जाएगा। पैसिव हमारे समझ में आ गया, बहुत बड़ी बात है, ठीक है? नहीं तो आप जब किताब से पढ़ोगे ना, तो राम आम खाता है और आम राम के द्वारा खाया जाता है, यही। Yes sir. Mango is eaten by Rama. उन्होंने बर्बाद कर दिया इन किताबों ने, इसलिए प्रैक्टिकल हो जाइए। चलिए जी, तो अब हम अगर कोई भी सब्जेक्ट उठा लें, तो अब डिपेंड करता है कि हमारे पास 8 पैसिव है, तो इसमें जो सबसे पहला है उसका सिचुएशन है रूटीन एक्टिविटीज़, क्योंकि मैं सिचुएशनल सिखाता हूँ, तो ये हो गया रूटीन एक्टिविटीज़, कि ऐसा होता है तो होता है, किसी की हैबिट है जो उसकी डेली लाइफ है, होता है तो होता है, तो होता है। अब इसमें कुछ ऐसा करो कि बंदा कर ना रहा हो, उसके साथ हो रहा हो। मान लो मैं इसको उठा लेता हूँ, ओके, ये मान लीजिए कि किसी के पति हैं, तो पत्नी जब अपने पति के बारे में बोलेगी तो पक्का बोलेगी माय हस्बैंड, ये तो बोलना है। Yes. अगर वो ऐसा कहती कि मेरे हस्बैंड ना रोज ऑफिस जाते हैं, तो यहाँ पर जाने का काम तो हस्बैंड ही कर रहे हैं, तो हस्बैंड क्या हो गए जी? डूअर हो गए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्टिव, कि माय हस्बैंड गोज टू ऑफिस डेली, ठीक है? कुछ ऐसा सोचो कि हस्बैंड करते नहीं है, हस्बैंड के साथ होता है। आप बोलोगे यार मेरे हस्बैंड को तो हर फ्राइडे डांटा जाता है, तो रूटीन हो गई ना, रूटीन। अब हस्बैंड की आप बात हस्बैंड की कर रही हैं, लेकिन डांट हस्बैंड को पड़ रही है, तो हस्बैंड डूअर है कि नॉन डूअर है? सोचिए। नॉन डूअर है। तो अगर कोई नॉन डूअर है और आपको रूटीन गिनवाना है, तो आप नॉन डूअर का नाम लेंगे ऐसे, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कुछ भी हो, अकेला है इज लगा दो। अगर आप खुद नॉन डूअर हैं तो आप आई के साथ क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे। अगर वो नॉन डूअर एक से ज्यादा है तो आप क्या लगाएंगे जी? आर लगाएंगे। और जैसे कि हिंदू शादी में एक चुटकी सिंदूर की कीमत होती है, तो पैसिव में ना वर्ब के थर्ड फॉर्म की कीमत होती है, हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगा तो लगेगा। ये आपका स्ट्रक्चर है। आपको याद है, मैं बुला लूं सर। Like the room is being cleaned by, so being वो रूटीन नहीं है, वो रूटीन, अभी हम सिर्फ रूटीन की बात कर रहे हैं, वो कंटिन्यूटी है ना। 8 तो होते हैं, हम पहले पे आ गए हैं, 8 पे आ जाएंगे। पहले भी तो Sir, my husband is scolded. डाटा गया। अभी आप जितने सवाल करो सिर्फ रूटीन से पूछो। हस्बैंड को डाटा गया, रोज डाटा जाता है ना, रूटीन है जी। रूटीन का मतलब है कि कोई एक्शन हमेशा परफॉर्म होता है, रूटीन ये है। माय किड इज टेकन बाथ। ना जी, ये बन ही नहीं पाएगा। उसको बात दिया जाता है, वो खुद नहीं लेता ना। ही Every day. स्मॉल, सो व्हाट My husband व्हाट शुड बी? एक मिनट, पहले श्वेता का मैं सही कर दूं।
श्वेता ने जो इंग्लिश बोली है कि माई, मान लो एक बच्चे को उठाते हैं, किड हो गया, इन्होंने My कहा kid कि माई is- किड इज टेकन बाथ, आप टेकन की जगह गिवन कर दीजिए। गिवन हाँ, गिवन ठीक है, अब सही हो जाएगा। माई किड इज गिवन बाथ, फाइन। हाँ जहांगीर बोलो। Sir, I'm given lot of work every day. 100% करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आई का मतलब है, जैसे इन्होंने बोला कि आई एम, आई के साथ, क्योंकि आई हमारा Yes, ये देखने में सब्जेक्ट है, बट ये कुछ करेगा नहीं है, ये बेचारा रिसीवर है ये, ठीक है। पैसिव का मतलब समझ गए ना, नॉन डूअर। Yes, yes. Yes sir, yes sir. आई है, आई के साथ एम लगा दीजिए। एम तभी लगाएंगे जब आप रूटीन की बात कर रहे हैं। तो आई एम, अब मैंने बोल दिया कि आई एम गिवन, तो आई एम गिवन का मतलब है कि मैं किसी को नहीं देता हूँ, मुझको मिलता है, मैं रिसीव करता हूँ। अब आई एम गिवन आम, आई एम गिवन मछली, जो लगाना है लगा दो। तो आई एम गिवन लॉट ऑफ वर्क, आई एम गिवन सो मेनी टॉयज डेली। रूटीन है। सोचो कि आपके साथ रूटीन में क्या होता है। आप कुछ नहीं करते हो, आपके साथ अगर कुछ किया जाता है, सोचो, या अपने कपड़ों के बारे में, अपने घर के बारे में, बोलो जी। मुझे हर महीने सैलरी लेट मिलती है। हाँ ऐसे सर? हाँ, अगर जैसे लेट मिलती है, एक तो इंसान एक्टिव में ज्यादा इसको बोलता है कि आई गेट सैलरी, एक्टिव में दी जाती है। हाँ, लेकिन अगर मैं इसको पैसिव में बोलूं तो मैं दो तरीके से उठा सकता हूँ। मैं चाहूँ तो खुद को आई करके भी उठा सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो सैलरी को भी पहले उठा सकता हूँ। दो तरीके हैं। जैसे अगर मैं आई को उठाऊंगा तो आई एम, और फिर मुझे क्या बोलना होगा कि आई एम गिवन, आई एम गिवन सैलरी लेट एवरी मंथ, ठीक है। और मैं चाहूँ तो सैलरी को भी उठा सकता हूँ कि सैलरी इज गिवन टू मी लेट एवरी मंथ। तो अभी ना थोड़ा सा इत्मीनान रखिए, ये डबल ऑब्जेक्ट मत उठाइए, एक पे काम कीजिए। माई रूम इज क्लीन्ड। हाँ जी, Is it मुझे correct, sir? मेरे हिसाब से पढ़ाने दीजिए तो समझ में आएगा। देखो, कहने को तो आपने बोल दिया कि पैसिव एक दिन में खत्म हो जाएगा, बट लग नहीं रहा है। ओके, पैसिव वक्त ले रहा है। देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए कि यहाँ पर एक महिला है, ये एक लेडी है, आराम से समझिए इसको। अब ये लेडी अपनी चीजों के बारे में बात कर रही है। ये बात कर रही हैं अपने कमरे के बारे में। कमरा क्या हो गया जी? रूम हो गया। ये बात कर रही हैं अपने बच्चों के बारे में, कहती है कि माई किड्स। ओके, ये बात कर रही है अपने प्लांट्स के बारे में, पौधों के बारे में। अब ये सारे सब्जेक्ट हैं, ये तो सबको पता है। रूम भी सब्जेक्ट हो गया, माई किड्स भी सब्जेक्ट, प्लांट्स भी सब्जेक्ट। लेकिन पैसिव के अंदर क्या ये सब्जेक्ट डूअर है कि नॉन डूअर है? ये करेंगे या इनके साथ होगा? सोचो। नॉन डूअर सर। ये नॉन डूअर, या नॉन डूअर, ठीक है। सब्जेक्ट तो हर सूरत में है, ये नॉन डूअर है। अब मुझे कुछ ऐसा बोलना है जो रूटीन में इस कमरे के साथ होता हो। कुछ, चाहे इस कमरे को साफ किया जाता हो, हर साल इसको पेंट किया जाता हो, कुछ ऐसा सोचो जो इस कमरे के साथ भैया होता है। चाहे साल में एक बार होता है, चाहे महीने में होता तो है। कुछ ऐसा बच्चों को रोज पढ़ाया जाता है। हाँ, जैसे रोज पढ़ाया जाता है तो रूटीन हो गया। तो कैसे बोलेंगे? मेरे बच्चों को रोज पढ़ाया जाता है, माई किड्स आर टॉट एवरी डे। हाँ, आर लगा दो, टॉट एवरी डे। Sir, can I make one sentence? पौधों को रोज पानी दिया जाता है। plants are given water. हाँ जी Sir, this room Water. is messed in every party. अब इसको मेस कर दिया जाता है, तो Yes, sir. दिस रूम इज मेस्ड अप, यू नो, Messed up. या Okay, दिस yes, रूम sir. इज Phrase. मेड ऐसा, क्योंकि एक्चुअली ना उसको करना भी है। तो दिस रूम इज मेड मेस्ड अप, ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको मेस्ड अप बना दिया जाता है। जैसे अगर मैं मेस्ड अप को एक नॉर्मल वो मान के चलूं, कैसे बोलते हैं कि इट इज गुड, इट इज बैड, तो इट इज मेस्ड Yes, अप, sir. तो इसको Yes, मेस्ड अप बना दिया जाता है। तो दिस रूम इज मेड मेस्ड अप। Sir, the plants are watered every day. हाँ, करेक्ट है, करेक्ट है। प्लांट्स को, हाँ जी बोलिए जाएंगे। सर एक सेंटेंस, जैसे मुझे जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मेरी हमेशा बेइज्जती की जाती है, करेक्ट और है। वो वहाँ आता है उसकी रोज बेइज्जती हाँ, की जाती है। तो इसके अंदर इन्होंने दो टुकड़े लगाए हैं, एक सिचुएशन है और एक पैसिव है। जैसे कि मैं वहाँ जाता हूँ, ये तो नॉर्मल होगा कि जब मैं वहाँ जाता हूँ, ये हमारा एक्टिव है क्योंकि जाने का काम मैं कर रहा हूँ। When I go there. व्हेन आई गो देयर, ये होगा। Yeah. अब है कि मेरी इंसल्ट की जाती है, तो आई एम I am insulted. I am insulted. आई एम इंसल्टेड, ह्यूमिलिएटेड, कई वर्ड है। हाँ. देन वेयर वी हैव टू यूज बीइंग। अरे वो बीइंग तो अभी मैं रूटीन में नहीं आता, पहले रट लो। ओके Routine में नहीं आता।
बीइंग मतलब कंटिन्यूअस में आएगा ना, हाँ। बीइंग। अभी आप एकदम रूटीन में एक्सपर्ट पहले हो जाओ। Okay. Yes, yes. तो अब room is decorated in a year. अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको किताबी भाषा भी समझा दूं कि अगर अभी आप ये कोई स्कूल में होते या कोई ट्यूशन पढ़ रहे हो तो कहीं पर स्पोकन इंग्लिश नहीं करते तो वो ऐसा बताता ही नहीं, वो ऐसे बताता। वो बोलता है कि शी वॉशेस क्लोथ्स, वो कहता है कि अब इसको बदलो, तो वो कहता है कि क्लोथ्स Is washed washed by washed हाँ। एंड कसम से कह रहा हूँ, आखिर किसने नहीं पढ़ा होगा? जो 10वीं पास किया होगा पढ़ा तो जरूर होगा आज न कल, पक्का। Yes, sir, I have read. ये पढ़ के भी आपने क्या कर लिया? ये नहीं होता इस्तेमाल। मतलब अंग्रेजी गलत नहीं है, ये तरीका गलत है। इस तरीके से ना इंसान बोल नहीं पाता है, बस बच्चों को पढ़ा सकता है एक्टिव पैसिव, 2 नंबर पा सकता है एग्जाम में। तो इसलिए इस बाई के चक्कर में ना रहे। बाई की जरूरत पड़े तो लगाइए, ना पड़े मत लगाइए, क्या दिक्कत है? सोचिए पैसिव में। अब बताइए कि ये एक लड़का है, अब ये लड़का किसी को बता रहा है, यहाँ पर एक कंप्यूटर है, सिचुएशन को देखिए, इस कंप्यूटर में फोटोशॉप है, फोटोशॉप। अब ये लड़का किसी से कह रहा है कि पता है फोटोशॉप की मदद से ना हर तरह के पोस्टर्स बनाए जाते हैं। अब तो रूटीन वाली बात है, बनाए जाते हैं तो बनाए जाते हैं, होता है तो होता है। तो अब ये कैसे बोलेगा? The photo, अब बताओ, फोटोशॉप उठाएगा कि पोस्टर उठाएगा? सब्जेक्ट क्या है? Photos, what? मैं फिर से photo. सेंटेंस बोलता हूँ कि फोटोशॉप की मदद से हर तरह के पोस्टर्स बनाए जाते हैं। Poster. Posters are made help of by by Photoshop. by the help of Photoshop. ये सो ऑल टाइप्स ऑफ पोस्टर्स। Yes, बात- all types of Photoshop. ये हमारा सब्जेक्ट है जो कि नॉन डूअर है, मतलब कुछ कर नहीं रहा है, इसके साथ कुछ हो रहा है। पोस्टर को लोग बनाएंगे ना, तो ऑल टाइप्स ऑफ पोस्टर्स Posters आर are बनाए जाते, तो मेड हो गया। made. अब विद द हेल्प ऑफ फोटोशॉप, फोटोशॉप की मदद से, विद द हेल्प ऑफ फोटोशॉप। So like Yes. in daily routine we can say like this, like my husband, I can say your clothes are washed. हाँ, Your धोए जाते हैं, clothes मतलब are ironed. Yes sir, ले- मतलब ironed हो रखे हैं। ना 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 ना, वो तो अब जो आयरन और वास्ट कह रही है ना, वो एडजेक्टिव है, वहाँ मत जाइए। मैं थोड़ा, श्वेता ने जो सवाल पूछा, सारी दुनिया कंफ्यूज होगी। एक मिनट मैं ये बताता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि रूटीन एक्टिविटीज पैसिव कैन मेक यू कंफ्यूज्ड, आपको कंफ्यूज्ड बना सकते हैं। कैन मेक यू कंफ्यूज्ड कैसे बना सकते हैं? ऐसे बना सकते हैं। मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ, बताना। मैंने बोला कि दिस चेयर इज ब्रोकन। चेयर टूटी हुई है। अब देखने में तो फिर वही लग रहा है ना कि सही है, ये रहा सब्जेक्ट जो कि बेचारा ये नॉन डूअर है, एक है तो इज लगेगा, ब्रोकन में इस कुर्सी को तोड़ा मतलब जाता है। किसी तोड़ा गया है किसी है को। ना? नहीं गया तो पास तो खैर है ही नहीं। हाँ है मान लो इस तोड़ा कुर्सी को तोड़ा जाता है, मतलब रूल के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है, बट ये पैसिव नहीं है, Adjective. ये पैसिव नहीं है। Adjective. तो ये मैं बार बार समझाता हूँ कि वो आपको पता चल जाएगा ये क्या है, Adjective. एडजेक्टिव है ये। तो आप ये कभी ऐसा ना करें, कभी ऐसा मन में आए ना तो आप खुद ही सोच लिया कीजिए कि यार ऐसा कैसे रोज कुर्सी को कोई तोड़ेगा, मतलब एक कॉमन सेंस भी है ना। तो ये कैसे समझेंगे? ऐसे समझेंगे। मान लीजिए कि ये जहांगीर है, ओके। अब जहांगीर किसी के, मान लो जहांगीर के घर में कोई आया, दोस्त आया, एक फ्रेंड है। अब फ्रेंड से जहांगीर कह रहा है कि ये जो कमरा है ना, इस कमरे को ना रोज साफ किया जाता है। तो इसी स्ट्रक्चर पे बोलेगा कि इस कमरे को रोज साफ किया जाता है। ऐसे कैसे बोलेगा कि दिस room is cleaned every day. दिस रूम इज Is क्लीन्ड। cleaned every day. Every day, yes. ठीक है, यहाँ एवरीडे लगा देगा। तो देखो फॉर्मूला सेम है ना, रूम है, Yes. इज है, थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे फॉर्मूला सेम है ना, कुर्सी है, इज है, थर्ड Yes. फॉर्म। लेकिन अचानक इसका दोस्त, जहांगीर का दोस्त एक कुर्सी को देखता है, वो कहता है अरे जहांगीर ये कुर्सी तो टूटी हुई है। तो ये पैसिव नहीं है, ये तो इस कुर्सी की एक
बेचारे की क्वालिटी है, इसकी कंडीशन है, स्टेट ऑफ बीइंग है, समझ रहे हैं? तो Yes, इस yes, स्टेट ऑफ yes. बीइंग में भी हमारी मजबूरी है ना कि हम इज आर एम लगाते हैं ना इज आर एम स्टेट Yes, ऑफ बीइंग में। yes, लेकिन yes, अगर वो पहले से टूटी हुई है तो एक वर्ड ब्रोकन जो है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म भी होता है और कमबख्त ये एडजेक्टिव भी होता है। दिक्कत ये है, और ये आपको फंसा देता है, आपको लगता है यार ये तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, कोई थर्ड फॉर्म नहीं, ये Yeah, but एडजेक्टिव। your clothes, my husband's clothes are washed. So हाँ। this is passive ना? दिस इज धोए जाते एडजेक्टिव हैं आल्सो, धोए every जाते week. हैं, एक्टिव मतलब पैसिव भी है और एडजेक्टिव भी और है। adjective भी है. तो ये डिपेंड करता है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं लोगों को। मान लीजिए मैं चित्र के माध्यम से समझाता हूँ कि दिस इज श्वेता, ओके हेलो जी, तुसी हो श्वेता, ओके। अब जैसे कि यहाँ पर कपड़े रखे हुए हैं, ये कपड़े हैं, अब इनको कहना है ये कपड़े धुले हुए हैं, तो धुले हुए मतलब स्टेट ऑफ बीइंग है इन कपड़ों की, इन कपड़ों की के बारे में बताया जा रहा है। ये कपड़े गंदे हैं तो आप डर्टी कह सकते हैं, यू नो। तो अगर ये कपड़े धुले हुए तो उसके लिए आपको थर्ड फॉर्म वाला एडजेक्टिव चाहिए ना, वॉश्ड बोलना ही पड़ेगा आपको। तो आप कैसे बोलेंगे कि दीज क्लोथ्स आर वॉश्ड, आप बोलेंगे ना। Washed. तो और यहाँ पर कुछ कपड़े हैं ये डर्टी हैं, तो आप कह सकते हैं कि दीज क्लोथ्स आर डर्टी बट दीज क्लोथ्स आर वॉश्ड। Washed. तो इस वॉश्ड का मतलब हम इसको पैसिव नहीं समझेंगे, जबकि देखने में पैसिव ही लग रहा है पैसिव, लेकिन ये मैंने कहा ना कंफ्यूज करेंगे आपको। तो अब आपको देखना है कि आप कंफ्यूज होते हो कि नहीं होते हो। मान लो कि मतलब हर पीली चीज सोना कैसे हो सकती है, मैंने आपको एक अंगूठी दी वो भी सोने जैसा चमक रहा है, तो आपको देखना है ना कि सोना है कि नहीं है, समझ रहे। एक अचानक अमिताभ बच्चन के गेटअप में कोई आता है और आप उसको असली समझ बैठते हैं, वो नहीं हो सकता ना, वो डुप्लीकेट है। तो ये आपको देखना है ये पैसिव है कि एडजेक्टिव। जी सर एक बार दोबारा बतानी, वॉश वाला जो बताया आपने। ओके जी, हेलो जी, कोशिश करते हैं। फाइन, देखो कोई आ रहा है, इस वक्त कोई आ रहा है, सागरिका। मान लीजिए कि हम चीजों को उठाते हैं, ये कपड़े हैं, ये कपड़े धुले हुए हैं। अब हम हिंदी में कैसे कहते हैं कि धुले हुए हैं, ऐसे बोलते हैं ना, धुले हुए हैं। तो अंग्रेजी में इसके लिए अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी है वॉश्ड। वॉश्ड। यहाँ पर एक कुर्सी है, ये कुर्सी टूटी हुई है, तो टूटी हुई की अंग्रेजी क्या है, Broken. ब्रोकन। इसकी बनी बनाई अंग्रेजी है ब्रोकन, ओके फाइन। एक बंदा है वो बिल्कुल सदमे में है, एक आदमी है वो सदमे में है, तो सदमे में की अंग्रेजी बनी बनाई है शॉक्ड। Shocked. अब ये Surprise. आप जब आप देखोगे तो सब में आपको थर्ड फॉर्म जैसी फीलिंग आ रही है ना। देखो ईडी लगा हुआ है, ब्रोकन ईएन लगा हुआ है, ये सारे देखने में लगते थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये है एडजेक्टिव। अब दिक्कत क्या आती है कि जब मैं किसी की क्वालिटी बताता हूँ कि वो अच्छा है बुरा है, जैसे मैंने बोला है कि यार वो सुंदर है, तो मैं उसका नाम लिया शी, मैंने लगाया इज, और मैंने यहाँ पर लगा दिया ब्यूटीफुल। यानी कि इज के बाद हमने जो ये वर्ड लगाया है, ये वर्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है ना। Adjective. Yes. तो स्ट्रक्चर में इज तो रहेगा ना, प्रेजेंट का स्टेट ऑफ बीइंग है, इज तो रहेगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ सुंदर हटा दूं, मैं यहाँ से मैं शी बोलूँ, मैं इज भी बोलूँ, और मैं यहाँ पर ऐसा कर दूं शॉक्ड कर दूं, अब आप में से कुछ लोगों को लगता है ये पैसिव हो गया। आपको ऐसा लगता है क्यों, क्योंकि आपने थर्ड फॉर्म जैसा आपको लग रहा है ना शॉक्ड। तो आप ये ऐसा, अब आपको सोचना है कि ये ओरिजिनल अमिताभ बच्चन है कि नहीं। तो शॉक्ड जो है भैया ये एडजेक्टिव है, ये आपको सोचना है कि ये लड़की जो है ये सदमे में है, जैसे लड़की सुंदर है वैसे ही सदमे में है। तो ऐसे वर्ड, तो उसी तरीके से अगर ये कपड़ा है, अगर ये क्लोथ्स धुले हुए हैं, तो मैं बोलूंगा ना ये कपड़े, तो ये कपड़े की अंग्रेजी में क्या बोलूंगा, दीज क्लोथ्स। These clothes. अब मैं आर भी बोलना पड़ेगा, स्टेट ऑफ बीइंग है भैया, आर लगाना होगा। These clothes are washed. अब धुले के तो मैं वॉश्ड कब बोलूंगा ना, ये वॉश्ड है, ये वॉश्ड नहीं है। हम तो हिंदी में भी कह देते हैं ना, ये तो वॉश्ड है, नहीं बोल देते हैं। Yes. Yes, हिंदी sir. बोलते समय में वॉश्ड वर्ड यूज कर लेते हैं कई बार। हाँ. मान लीजिए किसी का मोबाइल है और मोबाइल फोन स्विच ऑफ है, तो आपको पता हो ना हो, वो स्विच ऑफ नहीं होता, स्विच्ड ऑफ होता है। ये होता है स्विच्ड ऑफ। पता नहीं आप बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ऐसा हाँ जी होता सर है। बोलते हैं। हाँ जी, Yes, sir. Yes. दैट माय मोबाइल इज स्विच्ड ऑफ। स्विच्ड ऑफ है, हम स्विच ऑफ नहीं कह सकते। वो स्विच ऑफ कोई नहीं पता तो इंसान बोल दिया, करेक्ट है स्विच्ड ऑफ। कोई चीज अगर बंद है तो उसको बोलते क्लोज्ड,
कभी देखा हो दुकानों में लिखा था क्लोज्ड। Yes. तो ये सब एडजेक्टिव भैया, आप ये आपने जानबूझ के छेड़ा है श्वेता ने, तो ठीक है, समझ में आ ही गया होगा। हाँ जी सर, आ गया। चलो जी। No, sir, I did mistake that. Now I can understand. तो अब है कि हम पैसिव, अगर जैसे अगर इनको यही बोलना हो कि मेरे ये कपड़े हर संडे धोए जाते हैं, तब भी इनको ऐसे ही बोलना होगा, these क्लोज clothes are washed। यहाँ पर बस एवरी संडे लगा दो, लोग समझ जाएंगे। Sir, can I make sentence? Can you, sir, washed cloth is given to Iron Man. हाँ जी। This is right? तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि रोज वो डेली रूटीन में आ गया कि दिया जाता है। Yes, sir. दिया जाता है। हाँ Yes, जी, sir. अगर आप कहते हैं कि Washed washed clothes. clothes, Yes, sir. clothes are Are given given to, to मान लो द Iron लगा Man. देते हैं, द आयरन मैन, वही आयरन मैन होगा ना जिसको हमेशा देते होंगे, टू द Yes, आयरन sir. मैन। Yes. तो ये करेक्ट है। यहाँ पर ये जो वास्ट है ना, ये एडजेक्टिव है, ये कपड़ों के बारे में बता रहा है। कैसे कपड़े? Yes, sir. धुले हुए कपड़े, धुले हुए. ये है। My husband is given medicine every day. हाँ जी, पैसिव है। माय हस्बैंड इज गिवन मेडिसिन्स, मान लो दवाइयाँ हैं, एवरी डे। Yes, sir. एकदम करेक्ट है, उनको दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर हस्बैंड सब्जेक्ट तो है, लेकिन ये कुछ कर नहीं रहे, इनको तो मिल रहा है, ये किसी को नहीं दे रहे, इनको दिया जा रहा है, तो ये डूअर नहीं है। सर वो चढ़ाते हैं वो जो ग्लूकोज वगैरह, तो उसको कैसे बोलेंगे? वही ड्रिप इज गिवन, ड्रिप कहते हैं। ड्रिप ड्रिप इज गिवन। तो अब बताइए कि मुझे रोज शाम को डांटा जाता है, कैसे होगा? I am scolded I am every scolded. I am every evening. Daily. मान लो हर शाम को Every Every evening. ओके। मेरे बच्चे को कभी नहीं पीटा जाता है। माई My kids are not beaten. Never beaten. नेवर बीटन, किड्स आर नेवर Are बीटन। never beaten. Yes. फाइन। जैसे महाराष्ट्र में हिंदी नहीं सिखाई जाती है, ये भी तो पैसिव है। Hindi is not taught in Maharashtra. हिंदी Is not taught in Maharashtra. महाराष्ट्र। Sir, here the object becomes subject. हाँ, वो किताबी भाषा में ऐसे बोलें, किताब की तरीके से। Yeah. स्पोकन इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है। स्पोकन इंग्लिश में Can, दुनिया sir, tell me one more thing. If I make sentence like this, Hindi is not the first language in Maharashtra. So it is what adjective? I am talking about adjective. here. सेंटेंस बोलिए तो क्या है? हिंदी Hindi is not first language अच्छा, in नॉट द Maharashtra. फर्स्ट लाइन, ये तो कोई एडजेक्टिव भी नहीं, तो बस एक नॉर्मल सेंटेंस है। स्टेट ऑफ लैंग्वेज, हिंदी इज नॉट द फर्स्ट लैंग्वेज, ये तो नॉर्मल सी बात है। नहीं है तो नहीं है। ओके। So special fact. हाँ बेटा। तो अब ये चीजें रूटीन वाली हैं, जो परमानेंट है कि ऐसा होता है तो होता है। जैसे कि और कुछ हो सकता है। We are called for PTM. हमें बुलाया जाता है, Yes, वी आर कॉल्ड फॉर पीटीएम एवरी मंथ है, मान लो yes, sir. एवरी मंथ हाँ, ये सब है। तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि कोई इंस्टीट्यूट बोले कि हमारे द्वारा प्रत्येक स्टूडेंट को एक बैग दिया जाता है एडमिशन के समय पर, यानी कि रूटीन है। A bag is given every student. तो मैं थोड़ा यहाँ पर लोगों को समझा दूं कि गाइस कभी अगर ऐसी नौबत आपको आ जाएगी कि ना आपके पास दो चीज़ें होंगी बात करने के लिए। आपको पता है कि हम जिस स्टाइल से मैं समझा रहा हूँ उसमें सारी दुनिया सब्जेक्ट है, अगर वो डूअर है कि नहीं डूअर है यही हमें देखना है, कि अगर वो नॉन डूअर है तो यानी कि वो पैसिव है, ठीक है, लेकिन है वो सब्जेक्ट। तो मान लीजिए कि हमारे पास दो सब्जेक्ट, अब आप क्या कर लेंगे? दो सब्जेक्ट है और दोनों ही नॉन डूअर है, मेरे पास है स्टूडेंट भी हमारा एक सब्जेक्ट है, और मेरे पास है बैग। हालांकि अगर आप किताब की भाषा में देखेंगे तो इसको सबको ऑब्जेक्ट कहा जाता है, लेकिन मैं आपको स्पोकन के हिसाब से बता रहा हूँ कि आपके मुंह से जो वर्ड निकला, जैसे मैंने बोला कि यार हर बच्चे को बैग दिया जाता है, तो आप अगर स्टूडेंट उठाएंगी या बच्चा ये बैग उठाएंगे, ये आपको देखना है, क्योंकि दोनों ही चीज़ आप उठा सकते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, अगर आपने स्टूडेंट उठाया
कि हर स्टूडेंट, Student is given. हाँ, एवरी स्टूडेंट इज Is given A गिवन bag. अ बैग। a bag. A ओके, bag. मान लो By कि A bag is given to हाँ, student. मान लो ये हो गया, और अगर बैग दिया जाता है तो बैग इज A bag गिवन, is given to student. हाँ, अब यहाँ पर आपको टू लगाना होगा, गिवन टू एवरी स्टूडेंट। So we can make like this a bag. Student get a student gets bag. हाँ, ये एक्टिव है, नॉर्मल है, नहीं एक्टिव ये है. एक्टिव है, ये पैसिव नहीं हो सकता। और कि every पैसिव में student- हमेशा V3 आएगा ना. हाँ जी, एवरी स्टूडेंट गेट्स अ बैग फ्रॉम आवर साइड या बाय आवर। From school. बट From school. ऐसी जगहों पे ना लोग पैसिव का सहारा लेते हैं स्टैंडर्ड अंग्रेजी करने के लिए। ईमेल लिखना हो, ईमेल में लिखना हो कि भैया 6 महीने बाद हमारे एम्प्लॉयज़ को कंपनी के द्वारा हटा दिया जाता है, तो यहाँ पर अगर कंपनी बोले कि हम हटा देते हैं तो अच्छा नहीं लगेगा, हटा दिया जाता है अच्छा लग रहा है। Yes, yes. कि मान लो कि सम एम्प्लॉयज़, कुछ एम्प्लॉयज़ को हटा दिया जाता है, सम एम्प्लॉयज़, हाँ, आर लगाना होगा, Terminated. are Terminated. terminated Yes. after Some 6 months employees are terminated After 6 months by the company. बाय द कंपनी। अब यहाँ पर आप बाई की जब जरूरत पड़े तो बाई लगा दीजिए, लेकिन आप इस चक्कर में ना रहे कि मैं तो सब में बाई ही लगाऊंगा। स्पोकन इंग्लिश है, जरूरत के हिसाब से। तो ये तो पैसिव हो गया हमारा रूटीन वाला। हम फटाफट हमें खत्म भी करना है, 10 मिनट है, कर देते हैं खत्म। अब आप तुरंत स्पीड से भागेंगे, समझ जाएंगे। Sir, I am told, जी I जी, am called भी होता है ना. हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। आई एम टोल्ड, मुझे बताया जाता है। ओके, आई एम कॉल्ड, मुझे बुलाया जाता है, एकदम करेक्ट इंग्लिश है, कोई गलत नहीं। और जो सोचो जिसको पैसिव नहीं आता होगा वो तो आपको झूठा साबित करेगा, बोले गलत है कि आई एम टोल्ड क्या है, लेकिन एकदम करेक्ट है ये। I am and Sir. third form. Yes, yes. जी Children are sent to the school. हाँ जी, चिल्ड्रन आर सेंट टू द स्कूल। यस, हाँ जहांगीर बोलिए। Sir, could you please make a sentence in negative interrogative? ओके जी, आपको इतना कॉमन सेंस हो गया होगा कि जहाँ इज आर एम है वहाँ नॉट तो लगेगा। Yes, sir. Yes. तो अगर मैं बोलूँ Yes. कि मुझे नहीं डांटा जाता है तो आई एम नॉट हो जाएगा। आई एम नॉट I am not scolded. मान लो मुझे रोज नहीं डांटा जाता, आई एम नॉट स्कॉल्डेड डेली। I am not scolded daily. मेरे कपड़े रोज नहीं धोए जाते हैं, माई My clothes are not washed वॉश daily. डेली कर दो, एवरीडे डेली। क्या तुम्हारे कपड़े रोज धोए जाते हैं? अब आपको आर पहले उठाना होगा। Are your clothes washed डेली डेली, आर योर क्लोथ्स वॉश डेली। क्या तुम्हारे बच्चे को पीटा नहीं जाता है? क्या तुम्हारे बच्चे को Are पीटा, your अगर बच्चे एक से ज्यादा है beaten? तो आर योर किड्स Are your Not kids Not beaten. beaten? आप स्टाइल में बोल सकते हो, आरेंट भी लगा सकते हो, आरेंट योर किड्स Kids बीटन, beaten. ऐसे भी लगा सकते हो। ओके फाइन। इस कमरे को हर रोज साफ क्यों नहीं किया जाता है? वाई इजंट Why is this room clean daily? डेली? Daily, every day. ठीक है जी। तुम्हें इज्जत क्यों नहीं दी जाती सर? Why are you not respected? Why are you not You not respected. Okay sir. Why can't you not? तो पैसिव वैसे है तो बेहतरीन ही है, Yes sir. है बेहतरीन। इसीलिए बंदे को ना हर चीज में एक्सपर्ट होना चाहिए, कब किसकी जरूरत पड़ जाए। जैसे आप मान लो स्कूल में कोई महिला जा रही है और शिकायत करने जा रही है, थोड़ा सिचुएशन का ना सबसे ज्यादा मजा है, सिचुएशनल इंग्लिश। ये एक लेडी है, ये गई स्कूल में और स्कूल में प्रिंसिपल को बोला कि देखिए प्रिंसिपल साहब या प्रिंसिपल मैडम, मेरे बेटे को हर रोज जानबूझ के डांटा जाता है, इसी को पीटा जाता है, इसी को सबसे पहले खड़ा कराया जाता है, सारे सवाल इससे पूछे जाते हैं। ऐसा होता है ना, कई बार हम ऐसे बोलते हैं। Yes sir. तो सोचो कि ये अगर इनको पैसिव नहीं आएगा इस लड़की को, ये तो फिर कैसे बोलेगी। तो हमें कई बार पैसिव ही चाहिए, जानबूझ के पैसिव चाहिए ही चाहिए। तो ऐसी सूरत में तो चाहिए। और सारा रूटीन है वही है आपका इज आर एम वाला है कि मेरे बच्चे को जानबूझ के पीटा जाता है, माई चाइल्ड इज Scolded purposely. beaten Purposely. पर्पसली, डेलिबरेटली, विलिंगली, कई वर्ड है। ओके, मेरे बच्चे पर ध्यान नहीं दिया जाता। हाँ, अटेंशन इज नॉट गिवन टू माई चाइल्ड, हमें यहाँ अटेंशन को उठाना है। या माई चाइल्ड इज नॉट गिवन एनी अटेंशन बाय द टीचर्स, ये भी लगा सकते हैं। उसे दिल से नहीं पढ़ाया जाता है। हाँ, ही इज नॉट टॉट, देखो कितना अच्छा, ही इज नॉट टॉट
हाँ, he is By not heart. taught. बाय हार्ट या By ही इज heart. टॉट By heart. रिलक्टेंटली, रिलक्टेंटली, यस। तो इसकी नौबत तो बढ़ Cautions- जाएगी। सर क्वेश्चन गिने चुने बच्चों से ही पूछे जाते हैं, ये भी exhaustive हाँ हाँ, क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू सिलेक्टेड स्टूडेंट्स। Questions are asked asked. ठीक है जी, तो to some children. अब आ जाइए नंबर सेकंड में चलें आप। Yes. यस सर। 8 सर। होते हैं, अभी तो आप एक ही पर हो तो 8 होते हैं या बाकी सारे समझ में आ जाएंगे, तुरंत आ जाएंगे। दूसरा जो है इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी। ये कंटिन्यूटी को दिखाता है, कंटिन्यूटी स्पेलिंग सही है, कंटिन्यूटी हाँ सही है। कंटिन्यूटी कैसे दिखाता है, इसका ज़्यादा इस्तेमाल तो मैंने देखा है यहाँ पर एटीएम मशीन में देखा है। जब आप एटीएम मशीन में जाते हो, एटीएम ही कहते हैं ना इसको, जहाँ से आप पैसे निकालते हो, Yes, yes. यस। यहाँ पर आपने सारा बटन वटन दबाया, टक टक टक, तो एक जगह लिखा होता है कि योर ट्रांजेक्शन इज बीइंग प्रोसेस्ड। यस कभी देखा होगा आपने, Yes, Yes, yes. yes. ये हमेशा लिखा आपको दिखाई देगा। Is being हम्म, processed. Yes. ये मैं हमेशा देखता हूँ कि योर ट्रांजैक्शन Is इज being- बीइंग प्रोसेस्ड। कोई बाई नहीं लगा होता है, बिना बाई के आप आराम से देखो। तो यही है कि बिल्कुल करंट में हो रहा है तब लगा सकते हो। बीइंग ही तो लगाना है एक्स्ट्रा आपको, करंट में हो रहा Yes. है, यानी कि आपको बंदे को उठा लो, सब्जेक्ट वो डूअर नहीं होना चाहिए। अकेला है इज लगा दो, एक से ज्यादा है जी आर लगा दो, आप खुद हो जी एम लगा दो। अब आपको बीइंग लगाना पड़ेगा अगर वो हो रहा है, कंटिन्यूटी है तब। अगर रूटीन है तो बीइंग मत लगाओ, बस यही फर्क है। बाकी तो जी वो एक चुटकी सिंदूर तो लगाना ही लगाना, ठीक है। चलो जी, तो ये हो Room गया। is being cleaned. हाँ, अब मान लो कि इस वक्त कुछ हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर कोई महिला है, अब वो महिला कह रही है कि देखो देखो कैसे उस लड़की को डांट पड़ रही है। अगर इसको ऐसा बोलना है, यानी कि ये लड़की को डांट पड़ रही, तो लड़की सब्जेक्ट तो है लेकिन बेचारी नॉन डूअर है, ये कुछ कर नहीं रही, इसके साथ कुछ हो रहा है, इसको डांटा जा रहा है। तो मैं क्या The बोलूँ, girl is being scolded. अगर लड़की मुझसे She दूर is खड़ी है, being दूर खड़ी है तो मैं दैट लगा दूंगा। अच्छा, that girl That is girl being is scolded. scolded. बीइंग लगाना है, बस एक बीइंग लगाना है। सर ठीक है। पैसे निकालना को क्या बोलते हैं? निकालना मतलब the money is Withdraw. being विड्रॉन, withdrawn. Okay, withdrawn. थर्ड फॉर्म क्या आएगा? Withdraw. विड्रॉन, Withdrawn. विड्रॉन हो जाएगा, No. Withdrawn. Okay. WRAW. The money is being withdrawn. विड्रॉन। Yes. फाइन। तो इस पैसिव का वैसे ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं कह सकता, क्योंकि इंसान कितना बोलेगा, जो अभी हो रहा है उसको कैसे बोलेगा पैसिव में। तो कुछ गिने चुने ही आपको दिखाई देंगे, या तो सर रोज बोलेंगे a tea is being made. वाह हाँ ये भी सही है, या बोल सकते हैं ये मेरा सर? रोज का सेंटेंस है। हाँ। A tea is being made. यस, चाय बनाई जा रही है।